देश में सबसे ज्यादा सम्मान की नज़र से देखे जाने वाले बिजनेस टाइकून रतन नवल टाटा यानी रतन टाटा का बीते गुरुवार रात निधन हो गया। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा ने कुछ दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया मैसेज के जरिए कहा था कि वह ठीक हैं, वह सिर्फ रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल आए हैं। इसके एक दिन बाद ही उनके निधन की खबर सामने आई। इस दुखद समाचार से हर कोई हतप्रभ है। व्यापार जगत और टाटा परिवार की विरासत में उनके अपार योगदान को लोग याद कर रहे हैं। जमशेदजी टाटा से लेकर माया टाटा तक टाटा परिवार ने भारत के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज लैंडस्केप पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसके दूरदर्शी संस्थापक जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक इस परिवार का प्रभाव कई पीढ़ियों तक फैला हुआ है। इस वीडियो में टाटा फैमिली पर एक नज़र डालते हैं। जमशेदजी टाटा। पारसी भारतीय उद्यमी जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की स्थापना की। ये भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है। अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले जमशेदजी ने भारत में औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। ताजमहल पैलेस के निर्माण के अलावा उन्होंने इस्पात, बिजली और अन्य उद्योगों में उद्यम शुरू किए, जिसने भारत की आर्थिक तरक्की को एक नई गति तो दी ही और साथ ही देश को आधुनिक विकास के ढांचे को संवारने में भी बड़ा योगदान दिया। जमशेदजी टाटा और हीराबाई डब्बू। जमशेदजी टाटा की शादी हीराबाई डब्बू से हुई थी और उनके दो बेटे थे, दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा। उनके बेटों ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोराबजी टाटा। जमशेदजी के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा ने टाटा समूह के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने पिता के देहांत के बाद दोराबजी टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उन्होंने आयरन और बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में समूह एक इंटरनेशनल पावर हाउस बन गया। ग्रुप ने टेटलिटी, जगुआर लैंड रोवर और एयर इंडिया जैसे ब्रांडों का अधिग्रहण किया। रतनजी टाटा। जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे रतनजी टाटा ने भी परिवार की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1928 से 1932 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। 1892 में रतनजी ने आर्देशिनर मेरवानजी सेठ की बेटी नवाजबाई सेठ से विवाह किया। हालांकि इस जोड़े के कोई वैविक बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने नवल टाटा को गोद लिया, जिससे परिवार की वंशावली आगे बढ़ी। JRD टाटा। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा एक भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और पायलट थे। JRD को टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। उनका जन्म रतनजी दादाभाई टाटा और सुजैन ब्रेयर के बेटे के रूप में टाटा फैमिली में हुआ। JRD ने टाटा मोटर्स, TCS और एयर इंडिया जैसी प्रमुख टाटा कंपनियों की स्थापना की। उन्हें भारतीय उद्योग में उनके योगदान के लिए फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर, 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न सहित प्रमुख सम्मानों से नवाजा गया। नवल टाटा। रतनजी और नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र नवल टाटा ने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। नवल की 2 शादियां हुई। उनकी पहली पत्नी सोनी कमिश्रियट ने 2 बेटे रतन नवल टाटा और जिमी नवल टाटा को जन्म दिया। सोनी से तलाक के बाद नवल ने सिमोन डनोयर से शादी की और उनका एक बेटा नोएल टाटा हुआ। रतन नवल टाटा। रतन नवल टाटा, जिनको ज़्यादातर लोग रतन टाटा के नाम से जानते हैं, भारत के सबसे लोकप्रिय बिजनेस से जुड़े व्यक्तियों में से एक हैं। रतन टाटा ने 1920 से 2022 तक टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2016 से 2017 में अंतरिम पद पर रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और एक शीर्ष वैश्विक कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत भी किया। जिमी नवल टाटा। रतन टाटा के छोटे भाई जिमी नवल टाटा ने निजी जीवन जिया है। मुंबई के कोलाबा इलाके में रहने वाले जिमी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। साथ ही पारिवारिक व्यवसाय में पर्दे के पीछे वो अहम भूमिका भी निभाते हैं। नोएल टाटा। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा भी टाटा समूह में गहराई से शामिल रहे हैं। उनकी शादी आलू मिस्त्री से हुई है, जो अरबपति पल्लोनजी मिस्त्री की बेटी हैं। उनके 3 बच्चे हैं, नेविल टाटा, लिह टाटा और माया टाटा।